पहले तो हुमार ड्रामे का फर्स्ट लुक टीजर और चंद टीजर ही आए थे। अब उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 24 नवंबर से फ्राइडे और सैटरडे को ड्रामा आया करेगा। अब फिरोज और नीलम की लव स्टोरी का दुश्मन कौन होगा और इनको सपोर्ट कौन करेगा, ये सब क्लियर करके दिखा दिया गया है। जो नीलम की फैमिली होगी वो तो सीधी सादी सी और शरीफ सी फैमिली होगी और उनको फिरोज से उस तरह से ताल्लुक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी कि फिरोज की माँ को प्रॉब्लम होगी। अब जो लेटेस्ट प्रोमो दिखाया गया है उसमें वो ऐसे रिश्ते रिजेक्ट कर रही होती है और उनकी तस्वीरें फेंक रही होती है और कार्ड्स भी, जैसे कि कोई हूर परी उसके बेटे के लिए आए। और उसके बेटे की सादा सी एक क्या ख्वाहिश होती है, वो भी एक मिडिल क्लास की लड़की, सीधी सादी सी, जिससे वो शादी करना चाहता है और उसकी कोई डिमांड भी नहीं है। लेकिन उसकी माँ बहुत ही बुरी सास बनेगी। पहले तो वो सास बनना ही नहीं चाहेगी नीलम मुनीर की, लेकिन जब वो बनेगी बहुत ही अक्खड़ मिजाज सासशी और बहुत ही सख्त सास बनेगी। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंट ये होगा कि फिरोज खान अपनी माँ के कहने पे नहीं चलता रहेगा, क्योंकि वो पहले से अपनी माँ की डिमांड्स को जानता है जिस तरह की उसको बहू चाहिए। तो वो अपनी माँ की बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा और नीलम मुनीर का जिना हराम होने से पहले ही उसको डिफेंड किया करेगा और उसको सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ इस स्टोरी को काफी इंटरेस्टिंग बनाएगी और देखने वालों के लिए ये एंटरटेनमेंट का जरिया बनेगी। अब फिरोज खान की माँ जिस तरह की बहू ढूंढ रही है, उस तरह की बहू उस जैसी सास तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी और शादी होते ही अलग होने का मुतालबा करेगी, क्योंकि जितने बड़े घर या हाई पोजीशन की लड़की आती है उतनी उसकी डिमांड्स भी होती हैं और उसे पाबंदी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा और ना ही उसको रोक टोक पसंद होगी। अब उस जैसी सास के अंडर से नीलम मुनीर ही सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की लड़कियों में ज्यादा कैपेसिटी होती है सब्र करने की और इस तरह की बातें बर्दाश्त करने की, जिस तरह का रवैया फिरोज खान की माँ उसको दिखाएगी। नो डाउट कि इससे उसकी इज्जत नफ्स मजरू होगी, लेकिन फिरोज खान और नीलम मुनीर की पूरी फैमिली उसके सपोर्ट में खड़ी होगी तो वो ये सब बर्दाश्त कर पाएगी। कहने का मतलब ये है कि अकेली लड़की ये सब बर्दाश्त तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके साथ कोई सपोर्ट में ना खड़ा हो। लेकिन जब उसको एहसास हो जाए कि उसके साथ बहुत से लोग खड़े हैं तो वो चट्टान जैसी मुसीबतें भी आराम से बर्दाश्त कर लेती है।